बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट करेंगे जो असातिज़ा कराम के लिए है। सबसे पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की सीरत तैयबा कामल नमूना है। बच्चों को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में बुनियादी बातें बताएं। तो ये लफ्ज़ लिखा हुआ है तैयबा, इसको तैयबा नहीं पढ़ना, ये के ऊपर तशदीद की लामत है तैयबा, सीरत तैयबा। तो सबसे पहले लफ्ज़ सीरत डिस्कस कर लेते हैं। सीरत का मतलब है किरदार, मिजाज या आदत, और तैयबा का मतलब है पाक, पाकीज़ा। तो सीरत तैयबा का मतलब हुआ किरदार की पाकीज़गी, यानी कि ऐसी शख्सियत जो कि हर ऐब से पाक हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है वो हमारे लिए कामल नमूना है, ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मुकम्मल मिसाल है। कामल, मुकम्मल और नमूना, मिसाल। और इसके अलावा जो है वो अगर हम ये नीचे वाली लाइन को देखें तो इसमें ज़िक्र किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में बुनियादी बातें जो हैं वो डिस्कस की जाएँ। तो यूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी ही जो है बड़े खूबसूरत वाक़यात से भरपूर है, लेकिन हम बच्चों के लिए चंद एक बुनियादी जो है वो बातों का अहाता करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट लेते हैं जज़ीरा नुमा अरब से, जहाँ पर इंसान का जो खून था वो पानी की तरह बहाया जाता था। मासूम बच्चियों को पैदा होते ही ज़मीन में दफन कर दिया जाता था और शर्मो हया का जनाजा निकल चुका था। कमज़ोरों, बेकसों और मज़लूमों का कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं था। तो ऐसे में इन हालात में जो है वो इंसानों की हदायत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। अब मज़ीद जो है वो कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बचपन से लेकर लड़कपन और फिर जवानी, आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो आला किरदार की हामिल है, आला किरदार के आप मालिक रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा अज़मत इंसानियत का सबसे बड़ा मेयार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमज़दों को ज़िंदगी का शऊर दिया, बेबसों और नादारों को ऊपर उठाया, ज़िंदा दफन की जाने वाली मासूम बच्चियों का दामन जो है वो मोतियों से भर दिया, माँ बाप की खिदमत में जन्नत रख दी, और जो बुत परस्त थे उनको तौहीद से आशना किया, रहज़न रहबर बन गए और हमसायों, मुसाफिरों, रिश्तेदारों और तमाम इंसानों के लिए जो है वो हकूक़ मुकर्रर कर दिए गए। जो बेहया लोग थे उनको शर्म व गैरत का शऊर दिया। पसमानदा और कुचले हुए इंसान को जो कि रंगो नस्ल और ज़ात पात की ज़ंजीरों में जकड़े जा चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत तैयबा से इन्हें आज़ाद किया। गर्ज़ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सारी तमाम जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक कामल नमूना है, एक मिसाल है जिसकी हमने पैरवी करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोला, सच का साथ दिया, झूठ से नफ़रत की, और कोई अगर आपके पास अपना माल अमानत रखता था कभी ख़यानत नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो मक्का के लोग थे, चाहे वो आपकी जान के दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कह के पुकारते थे और आपके पास ही अपने मानते रखते थे। अब आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शेर पढ़ के आपसे इजाज़त लेते हैं कि आँखों में नूर, दिल में बसीरत है आपसे, आँखों में नूर, दिल में बसीरत है आपसे, मैं खुद तो कुछ नहीं, मेरी कीमत है आपसे, मैं खुद तो कुछ नहीं, मेरी कीमत है आपसे, कुर्बान हो रहा हूँ मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान हो रहा हूँ मोहम्मद के नाम पर, उक़बा है आपसे, मेरी जन्नत है आपसे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس قاعدے کو مکمل کریں گے اس کتاب کو۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔